एक बार अनीश जी बोलिए। अनीश 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 नक्सलिज्म की परिभाषा। एक सेकंड बस, हम नरेंद्र मोदी ने जो पैलेट गन चलाया और किसी ने नहीं चलाई पैलेट गन। हम तो राजीव जी के हत्यारों के पास उनकी बिटिया प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी जी ने जाकर उनसे हम उस विरासत के लोग तुम्हारे जैसे लोग नहीं कि बच्चों पर गन चलाए और माफी मंगवाते फिरे, घर पर गुंडे भिजवाए, हम वैसे लोग नहीं। अभय जी आप अपनी दोस्तों की आवाज दबा रहे हैं आज। अनीश जी बोलिए। आप नहीं बोल रहे, अनीश जी अनीश जी अनीश अभय जी गुरु जी क्या नाम है? दुर्भाग्य की बात यही है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। वो प्रधानमंत्री जी है, वो हम सबके प्रधानमंत्री है, उस पद को वो शब्द शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है। आज बहुत कैजुअली फेंके जाते हैं ये शब्द, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल होगा उसे अर्बन नक्सल कहलाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जंतर मंतर में कोई भी बैठा हुआ है उसको अराजकता फैलाने वाला कहलाया। बाकी चीजों में एंटी नेशनल किसी को भी बुलाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जब वर्नन गोंसाल्विस की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी पुणे में, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस किताब ये पढ़ रहे हैं इसीलिए ये अर्बन नक्सल है। ये रोना विल्सन का आप लेटर दिखा रहे हो, वो एविडेंस प्लांट किए गए थे, ऐसी रिपोर्ट भी बाहर आ गई है। फेक न्यूज। आप मुझे कहते हैं अगर दिमागी नक्सल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो सकते। बोलिए, आप लोग तो बॉम्ब प्लान करने की बात बैठे हुए कोई नहीं हो सकता। देखिए आज देश का शर्जील इमाम अगर चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, आप उसको देश विरोधी मानते हैं? अगर शर्जील इमाम चिकन नेक को काटने की बातचीत करता है तो कार्रवाई अदालत में होनी चाहिए, ना ही अनीश जी, अभय दुबे जी और विवेक जी से मेरा एक सवाल है। इमरान मसूद साहब, एक सेकंड भंडारी जी, नहीं कर्नल विजय कर्नल सोफिया कुरैशी को पार्लियामेंट ऑन कांग्रेस पार्टी, प्लीज लेट मी स्पीक। सुनिए अनीश साहब, सीजेपी का दिमाग लगाते लगाते देश का दिमाग अपने ना ठीक कीजिएगा। सुनिए, हो गया देश का दिमाग। अरे भाई कहाँ दिमाग ठीक होगा? राहुल गांधी का दिमाग ठीक होगा। सुनिए, अरे आइए ना श्रीवास्तव जी, मत घबराइए। जो आप लोग से नहीं हुआ वो बच्चों ने किया है, ये भी सोच लीजिए जरा। बच्चों को है जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन को नानी याद दिला दी। सुनिए, मुद्दे पर आइए। आदरणीय दुबे जी, जल्दी फिर मुझे जोशी जी को मुद्दे पर आइए। इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं सहारनपुर से। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया, उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बोती बोती कटवा देंगे। जनता ने भी जवाब दिया और देश की पुलिस ने भी उस समय जवाब दिया, जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं थी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। ये दिमागी नक्सलिज्म नहीं है तो क्या है? ठीक है प्रोफेसर जोशी, इमरान मसूद नरेंद्र मोदी जी को मोदी कटवाने वाले नेता के पक्ष में आप खड़े हैं। ये देश का लोकतंत्र है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार है? अरे तुम नहीं जाएंगे सांसद है बारी बारी। अच्छा सुनिए, सांसद तो वो भी है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है। अरे सवाल पूछिएगा तो जवाब भी तो सुनिएगा ना। सिंह जी इधर रुकिए। इमरान मसूद पर आपका जवाब क्या था? मैं सुन नहीं पाई, चिल्लाना नहीं। एक सेकेंड, हाँ बोलने कहाँ दे रहे हैं? नहीं ना, गलत बोल रहे हैं आप, बोलने कहाँ दे रहे हैं? चलिए बोलिए प्रोफेसर। बोलिए। मैं फैक्चुअली कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जो हम अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं, उसको जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो सीपीआई माओइस्ट के जब आप रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स को देखते हैं, उनमें सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया है, जिसमें कि एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस को शामिल करके जो अर्बन एरियाज हैं उनमें बच्चों को कैसे, यूथ ब्रिगेड को कैसे शामिल करके नक्सलाइट मूवमेंट को अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाए, ये उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स में लिखा हुआ था। यहां से अर्बन नक्सलिज्म टर्म आई है पॉपुलर कनोटेशंस में, जो मोदी जी के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो कहां से शब्द लेके आए।
जो दिमागी नक्सलवाद है, ये तो बंदूक वाला जो नक्सलवाद है उससे भी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूथ ब्रिगेड के दिमाग को जमीन की तरह इस्तेमाल करके यहीं से लव जिहाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से आतंकवाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से इस बात का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर गर्ल्स बीच में नहीं हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया जाए, लव जिहाद की अगर प्रयोग जाती है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, भारत में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। एंगल कहां से आ गया? धारा 370 को जम्मू और कश्मीर से मुसलमान नहीं दे रहे, एक हिंदू लड़की को हटाने का विरोध करते हैं। अच्छा, अनीश को बोलने दीजिए एक बार। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हैं दिमागी नक्सलाइट, भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं दिमागी नक्सलाइट, भारत को खंड खंड तोड़ने के लिए काम करते हैं। अभी आप पे आरोप लगा रही थी। पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल Madam, जुड़े you are हैं, mixing the NGO issue. जुड़े हैं, इसमें फंडिंग You are mixing the issue. Let her complete, let her complete, please, let her complete. Let her complete. Let her complete. ये जो नक्सलिज्म है, ये जो दिमागी नक्सलवाद है, ये बंदूक का खेल है ही नहीं। देश को तोड़ने के लिए किस तरह से लव जिहाद, पिंजड़ा तोड़, आप सरकारी संस्थाओं के प्रति यूथ में से अविश्वास पूरा एक बना के ले आइए, विश्वास खत्म कर दीजिए। देश की जो संस्कृति है, आपकी सरकार पर दिमागी नक्सल कौन है? नहीं मैम, आप निर्णय नहीं ले सकती या मैं निर्णय नहीं ले सकती। आपकी सरकार नहीं है। नहीं मैम, अंजना जी, आपको फंडिंग मिलती है, यहाँ से दिमागी नक्सलवाद का आपका पूरा खेल चल रहा नहीं है। अंजना जी, अब अनीश जवाब, बारी बारी, चिल्ला चिल्ली नहीं। बहुत सिंपल सवाल पूछना है। विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री है, उनकी फंडिंग कहां से आती है? क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा? उनके बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा जाता वहन के बारे में? रोहित जी, अगर कोई दिमागी थोड़ा पार्टी को भी जवाब देने दीजिए, सब आप ही दीजिएगा। जी, अगर कोई दिमागी नक्सल है तो कार्रवाई पुलिस नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या कोई नागरिक किसी को दिमागी नक्सल नहीं कह सकता। नहीं, बट उनका एक्यूजेशन कुछ और है। अनीश, देखिए उनके सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड। उनका ये एक्यूजेशन है, एक सेकंड, उनका आरोप ये है कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल गुट है जो जानबूझकर सरकार, सरकारी तंत्र या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर से विश्वास हटाना चाहता है जनता का। उस पर जवाब कौन शामिल है, उस गुट में कौन कौन शामिल है, उसका निर्णय विवेक अग्निहोत्री करेगा, जो कहता है कि रामचंद्र गुहा भी अर्बन नक्सल है, जो कहता है कि कुमार केतकर भी अर्बन नक्सल है। आप उनको रेलेवेंट बना रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। क्यों कोट कर रहे हैं? आप ऐसी टर्म को आने, अगर आप ऐसी टर्म को छोड़कर वहां पे रख देने वाले हो तो कोई भी फेंकने लगता है। We have a problem with that. अगर इसका इस्तेमाल सबके खिलाफ होने लगे और आम लोग बोलने लगे, वो कह रहे हैं कि फिर उनका अलग थलग करने वाला। इन्हें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा जो देश की यूनिटी इंटेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता, माओइस्ट को बार के सपोर्ट करता है, वो एक दिमागी नक्सल है। सुनिए, सीपीआई का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत के न्यूक्स को वो डिसमेंटल करेंगे। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पेट्रियट कभी भी भारत के न्यूक्स को डिसमेंटल करने की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दिमागी नक्सल। और ये मैं ही नहीं कह रहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीपीआईएम को कि बी पेट्रियट्स फर्स्ट, रेज इश्यूज ऑफ आवर कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि इनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल है। मैं सिंपल फंडामेंटल कहूंगा, कोई देशभक्त कभी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद जी कह सकता है? कोई देशभक्त बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन कह सकता है? कोई देशभक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बोल सकता है? कोई देशभक्त कभी भी नक्सल नहीं। आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए? और ये लॉजिक क्या है? आतंकवादी होता है। अच्छा विवेक जी, अपने विवेक से थोड़ा जवाब देंगे। ये न्यूक डिसमेंटलिंग पर क्या है कहना आपका? पहली चीज, आप सुन तो लीजिए ना, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती। ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती है। दे डोंट वांट डिसेंट। आप मोटिवेट कर नहीं पाए, युवा आपके खिलाफ उतरे, पढ़ाई महंगी, नौकरियां है नहीं, आपके पास उत्तर नहीं था, आप डर गए। फिर आप कह रहे हैं साहब सुनिए, भारत की एक लड़की निर्णय लेगी उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे शादी करनी है। आप कौन होते हैं लव जिहाद और मॉरल पुलिसिंग करने वाले?
शी कैन मैरी इंटरकास्ट, शी कैन मैरी। और बीजेपी के कई नेताओं ने शादी की है इंटर रिलीजियस, यू आर नैरो माइंडेड, इनके नेताओं ने। यू आर जस्ट नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड। इनने बताया लड़की नहीं शादी कर सकती। इंडियन न्यूक्स, भारत का कोई भी देशभक्त कभी भारत के न्यूक्स को खत्म करने की बात करेगा, सिर्फ दिमागी नक्सल करेगा जो वीक इंडिया की बात करता है। रोहित जी, अब वो एक बार बोले फिर आपका जवाब दूंगा। हम कमजोर आदमी हैं, बोलने दीजिए, सब लोग बोलने ही नहीं दे। अरे आप सर्वशक्तिमान हैं। नहीं बोलिए। ये बहुत गंभीर बात है जी। राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है नेपोटिज्म का जो एक बीज है उसको बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए, रेहान वाड्रा जी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यह भी एक दिमागी नक्सलिज्म है इस देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जरा आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जिन्होंने भगवान राम मंदिर का पूरा विरोध किया आपकी पार्टी के साथ मिलकर, इन दोनों लोगों के साथ, उसके प्रधान महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बहन गोमिका सिंह जी जो जाटव समाज से आती है उसका कितना अपमान किया। क्या यह दिमागी नक्सलिज्म नहीं है? मूर्ख बनाते हैं भारत की जनता को। देश की जनता इस बात को बखूबी महसूस कर गई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विवेक श्रीवास्तव जी के पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है और वहां बहनों को घास खा करके जीना पड़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मुअली का मार पिटवाया विद्यार्थियों को और राहुल गांधी जी चले गए प्रयागराज की पवित्र धरा पर गूंज कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। वहां उनके मुंह में मुरब्बा आ गया या दही जम गया। सम्राट जी पर भी बोल दीजिए। अरे सम्राट चौधरी जी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को बचा लिया। अरे सुनिए विवेक बाबू, कमजोर आदमी बोल रहा है, सूत पुत्र, सुनिए ध्यान से। श्रीमान सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार को बचा लिया। यूरोप में बैठकर डबल जियोपार्डी का लाभ लेने की मंशा से तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार को शहाबुद्दीन साहब के नीतियों पर चलते हुए उनके बेटे की सहयोग से सिवान से लेकर पटना तक और किशनगंज तक जलवाने का कार्यक्रम बना लिया था छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन में। बच्चे निकले ना तो तुरंत नौकरी भी निकल गई, लिस्ट निकल गई कुछ लोगों में। और सुनिए, देखिए सब दबाव में है। अगली सरकार अगली सरकार इनकी और वामपंथियों के समर्थन से बनेगी। हमारी लड़ाई केरल में छोड़ दो, बना रहे हैं सरकार 2029 इन्हीं की बनेगी सरकार। जवाब कब दीजिएगा? अच्छा, अब ये बताएंगे किस राज्य में बचे हैं ये? ये सरकार बना रहे हैं। अरे हम ही बनवाएंगे सरकार। बचे कितने नहीं होता किस तरह के अरे 70 साल से इस देश को आइडियोलॉजिकली लेफ्ट ने चलाया है। आपने किताबों में क्या पढ़ा, हमने लिखवाया है और आगे चलेगा। आप देखिए इस चीज को, जनता जान गई है। कुछ नहीं किया, नथिंग। That is their internal problem. That is their internal problem. ये यहाँ के बच्चों को बताइए। They will make the government, the Congress will lead it और हम समर्थन देंगे। जो करोड़ों दर्शक इस शो को देख रहे हैं। अच्छा अभय जी, एक सेकेंड, मुझे यहाँ ना वो चाहिए ऑर्डर करने के लिए, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, सब पास ही बैठे।